स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड व्याकरण 15 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा ये चैप्टर का नाम है संधि। आप लोगों को मैंने संधि पढ़ाई थी, आप लोग पूरी संधि नहीं पढ़ पाए थे। चलिए आपसे ये फिर से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्वनियों के संधि क्या होती है? ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है बेटा उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के अंतर्गत दो शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना होती है। जैसे अतिथि का यथोचित सत्कार करना चाहिए। मेरे पिता बहुत सज्जन हैं, मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। तो यथोचित क्या है? ये शब्द दो शब्दों यथा प्लस उचित के योग से बना है और आरंभ का उ मिलकर ओ बन गया है। तो यहाँ दो स्वरों आ प्लस उ के मिलने से क्या हो गया बेटा? संधि हो गई। तो सज्जन सत प्लस जन, ये दो शब्दों के योग से बना है। सत के अंत का ता और जन के आरंभ का जा मिलकर आधा जा और पूरा जा ये बना है। तो यहाँ दो व्यंजनों ता और जा से संधि हो गई। संधि मीन्स होता है बेटा मेल। तो दुर्भावना दु प्लस भावना से बना है और इसे दु में विसर्ग से पहले उ स्वर है और भावना के आरंभ में भा वर्ण है। तो विसर्ग का रा होकर दुर्भावना शब्द बना है। यहाँ विसर्ग को बेटा भा के साथ संधि हो गई। संधि मीन्स मेल हो गया। तो संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के बेटा 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है बेटा उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि, जब ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ, दीर्घ होता है बड़ा और ह्रस्व होता है छोटा। तो आ ई उ के आगे यही ह्रस्व या दीर्घ स्वर जब आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ मीन्स बड़ा स्वर हो जाता है। बेटा देखिए जैसे भाव प्लस अर्थ, तो ये क्या हो गया? भावार्थ। तो इसमें आ प्लस आ, ये देखिए ये क्या है? छोटा आ प्लस छोटा आ, तो ये दीर्घ हो गया। दीर्घ मीन्स बड़ा आ बन गया। धर्म प्लस आत्मा क्या बन गया बेटा? धर्मात्मा। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ, ये क्या बन गया? दीर्घ बन गया, बड़ा बन गया, बड़ा आ बन गया। परीक्षा प्लस अर्थी, तो बेटा ये मिलाकर परीक्षार्थी बन गया। इसी प्रकार बड़ा आ प्लस छोटा आ, ये मिलाकर क्या? दीर्घ बन गया, बड़ा आ। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। आ प्लस आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो ये क्या बन गया? ये तो दीर्घ ऑलरेडी दीर्घ है ही, तो ये दीर्घ बन गया। अब कवि प्लस इंद्र क्या बन गया बेटा? कवींद्र। इसमें देखिए आप ये का वा में छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? दीर्घ बन गया, बड़ी की मात्रा हो गई तो ये दीर्घ बन गया। तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिला के क्या बन गया बेटा? दीर्घ, बड़ी ई बन गया। कपि प्लस ईश क्या बन गया? कपीस। तो ये छोटी ई प्लस बड़ी ई, ये क्या बन गया? ये फिर दीर्घ बन गया, बड़ी ई बन गया। इसी प्रकार सचि प्लस इंद्र, सचींद्र। इसमें देखिए ये सची प्लस इंद्र, सचींद्र। तो बड़ी प्लस छोटी, ये बड़ी बन गया, दीर्घ बन गया बेटा। रजनी प्लस ईस, रजनीश। बड़ी प्लस बड़ी, ये बड़ी ई बन गया। ठीक है। अब गुण संधि, जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पर बेटा ए उ या बड़ा उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ और री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे धर्म प्लस इंद्र, तो क्या बन गया बेटा? धर्मेंद्र। आ प्लस ई, छोटा आ प्लस छोटी ई, ए बन गया इसका। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। तो ये आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस छोटी ई, ये भी ए बन गया। परम प्लस ईश्वर,
क्या बन गया? परमेश्वर। छोटा प्लस बड़ी, इसका भी बेटा ए बन गया। तो रमा प्लस ईश क्या बन गया? रमेश। बड़ा प्लस बड़ी, इसका ए बन गया। बसंत प्लस उत्सव, बसंतोत्सव। छोटा प्लस छोटा ऊ, ये ओ बन गया। अभी तक ए बन रहा था, अब क्या बन गया बेटा? ओ बन गया। तो नौ प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। आ प्लस बड़ा ऊ, ये ओ बन गया। महा प्लस उत्सव क्या बन गया बेटा? महोत्सव। तो बड़ा प्लस छोटा ऊ, ये ओ बन गया। दिवा प्लस ऊष्मा, दिवोष्मा। बड़ा प्लस बड़ा ओ बन गया। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। आ छोटा प्लस री, ये अर बन गया। महा प्लस ऋषि क्या बन गया बेटा? महर्षि। आ प्लस ए, ये अर बन गया। अब अगला देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होती है बेटा यदि आ, छोटा आ या बड़ा आ के आगे ए या ए, छोटा ए और बड़ा ए आए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, बड़ा ए हो जाता है। और जब ओ या औ होता है तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। जैसे 1 + 1, तो क्या बन गया? एक एक। तो ये ए की मात्रा लग गई, ये क्या बन गया? एक एक। आ प्लस ए, ये ए बन गया। परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। छोटा प्लस ए प्लस ये क्या बन गया बेटा? ए बन गया। सदा प्लस एव, सदैव। तो बड़ा प्लस ए मिला के फिर ए बन गया। माता प्लस ऐश्वर्य, मातेश्वर्य। बड़ा ए, ये ए बन गया। बड़ा प्लस ए, ये ए बन गया। वन प्लस औषधि, वनौषधि। तो ये आ और ओ मिलके औ बन गया। आ प्लस ओ बन गया बेटा। परम प्लस औषध, परमौषध। छोटा प्लस ओ मिलाकर ये क्या बन गया? औ बन गया। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। आ प्लस ओ, ये औ फिर बन गया। महा प्लस औदार्य, महोदार्य। छोटा बड़ा और औ मिलाकर बड़ा प्लस औ बन गया। अब अगला देखिए यड़ संधि। यड़ संधि की, जब बेटा ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री के आगे कोई असमान स्वर आता है तो छोटी बड़ी का या और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा बन जाता है और री का रा बन जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। तो छोटी प्लस आ, इसका या बन गया। इति प्लस आदि, इत्यादि। इसमें छोटी प्लस आ, बड़ा, ये भी या बन गया। या कैसा बन गया? यहाँ पे आपने देखा छोटा या बना, यहाँ या की मात्रा लगकर या बना है। ऊपर प्लस उक्त, उपयुक्त बन गया। छोटी प्लस ऊ मिला के यू बन गया। ठीक है। नी प्लस ऊन, न्यून। छोटी प्लस ऊ, ये बेटा ऊ यू बन गया। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तो ये ई प्लस ए मिलाकर क्या बन गया? ये। अनु प्लस ए, अन्वय। छोटा ऊ प्लस आ, ये मिलाकर क्या बन गया? वा बन गया। सु प्लस आगत, स्वागत। छोटा ऊ प्लस बड़ा, ये वा बन गया। यहाँ पे वा जो बना है बेटा, इसमें मात्रा नहीं लगी हुई है, ये छोटा वा है और ये वा है। अनु प्लस इत, अन्वित। छोटा ऊ प्लस ई, ये वी बन गया। अनु प्लस एषण, अन्वेषण। छोटा ऊ प्लस ए, ये वे बन गया। अब बेटा आपका बेटा ये लेक्चर आज फिनिश होता है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में ये स्वर संधि के दो उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ समझना और लर्न करना है। जैसे भावार्थ है, जैसे ये यद्यपि, इति। ये दो यड़ संधि और स्वर संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि और गुण संधि, ये और यड़ संधि, तीनों में से दो ये चारों में लिखना है। थैंक यू क्लास।